अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। और ये है जी नाश्ते के बाद का टाइम और मैंने मंगवाया था बाज़ार से सामान किचन का काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हुआ था और अब मैं उसे अरेंज करके रखने लगी थी। मैंने बर्गर बन और समोसा पट्टी केचप मायोनीज़ और अंडे वगैरह मंगवाए। जब मैं उसे रखने लगी अरेंज करके तो मुझे लगा कि पहले फ्रिज को साफ़ कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने पहले फिर फ्रिज की सफाई की। उसमें मुझे 1-2 घंटे लग गए थे। फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख ली थी और अब समोसे मैं बनाऊंगी कल। और अंडे भी मैंने धो के रख लिए सारे। धोने के बाद इनको खुश्क करके फिर मैंने इनको टोकरी में डाल के रख लिया था। अंडों को पहले मैं 10 से 15 मिनट पानी में भिगो देती हूँ जब ये आते हैं बाज़ार से। तो उसके बाद फिर ये साफ़ करने बड़े आसान हो जाते हैं कि फ़ौरन से पानी से खंगाल के तो साफ़ हो जाते हैं, वरना धोने में काफ़ी टाइम लग जाता होता था पहले। फ्रिज साफ़ करके और किचन का फ़र्श वगैरह धो के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि नाश्ते में बस मैंने चाय पी थी। तो फिर मैंने अपने लिए लस्सी बना ली, दूध दही की लस्सी। मैंने दूध लिया 1 गिलास और उसमें 2 चम्मच मैंने दही डाला और चीनी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड करके मैंने लस्सी बना ली। ये लस्सी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और भूख भी इससे अच्छी खासी पूरी हो जाती है। मेरे मामू ये लस्सी बड़े शौक़ से पीते होते थे और तब से ही मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है। लस्सी बना के तो मैं फिर बाहर आ गई थी थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रिलैक्स करके उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ, क्योंकि अभी लंच में काफ़ी टाइम था। तो जब ये बाहर में आई तो मैंने देखा कि सारी कुर्सियाँ उल्टी करके फेंकी हुई हैं और ये याहिया का ही काम है। वो खेलता है, ये पता नहीं किस किस्म का खेल है उसका कि सारी चेयर्स गिरा देता है नीचे। और माशाल्लाह से वैसे वो अकेला भी खेलता रहता है। और मैंने फिर अपनी लस्सी इंजॉय की और उसके बाद फिर मैं खाना बना लिया था। खाने में मैंने टिंडियाँ बनाई थी, उसकी कोई मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं ली, ये बस एक क्लिप लिया था। और शाम को बच्चों ने बोला कि मामा हमें बर्गर बना दें, तो मैंने पहले उनके लिए पैटीज़ फ्राई कर ली थी और बर्गर बन्स पे मैंने लगा ली केचप और मायोनीज़ और उसे अच्छे से फैला लिया और फिर पैटीज़ रख के तो बर्गर हमारे रेडी हो गए थे। पैटीज़ बड़ी मज़े की बनी थी, बच्चों को पसंद आई थी क्योंकि ओवर स्पाइसी भी नहीं थी और बिल्कुल फीकी फीकी भी नहीं थी। और ये है जी संडे मॉर्निंग, हम नाश्ता कर रहे थे। ये नाश्ते का क्लिप मैंने ले लिया है। नाश्ता वही था एज़ यूजुअल, चाय अंडा और ब्रेड। मैंने अपने लिए सिर्फ चाय और अंडा ले लिया था। और उसके बाद बच्चे सो के उठ गए थे, उन्होंने कहा मामा हमें नूडल्स बना दें। तो उनकी फरमाइश, फिर संडे था, मैंने उनके लिए नूडल्स बना दिए, क्योंकि वली को फिर खा के तो जाना था अपनी दादों की तरफ। हम रखते हैं, चलो। तुम खुद नहीं खा सकते? नाश्ते वगैरह से फ्री होके मैंने अलमारी की फिर सफाई स्टार्ट कर दी थी। सारी चीज़ें निकाल के पहले मैंने कपड़े से अच्छी तरह से सारा साफ़ किया, सारी डस्ट इसकी ख़त्म की। कोनों में जो मैल सी जम जाती है वो भी सारी साफ़ की और फिर सारी चीज़ों को अरेंज करके दोबारा से सेट कर दिया। सारे बिस्तर मैंने सेट कर दिए थे, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह निकालते रहते हैं, इसलिए जो बाकी होती हैं तो उनकी तह ख़राब हो जाती है। एक बार मैंने फिर से सेट कर दी हैं। बाकी अलमारियाँ भी मैंने सेट करके रख दी हैं आज। लेकिन क्लिप मैंने बस इसी का लिया है, क्योंकि कपड़ों वाली अलमारी का क्या क्लिप दिखाना। सफाई का क्लिप दिखाने का मकसद ये होता है कि बंदे को एक दूसरे से मोटिवेशन मिल जाती है। कैबिनेट साफ़ करते करते मुझे 1 ही बज गया था और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या बनाऊँ लंच में, क्योंकि घर पे कोई सब्ज़ी भी नहीं पड़ी थी। तो फिर मैंने फ़ौरी तौर पे चिकन ही बना लिया। चिकन का जो बेसिक सा सालन होता है वो बना लिया, ताकि कुछ खाने के लिए तो हो लंच में।
और उसके बाद बना ली थी मैंने रोटियां, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के लिए और फिर मैंने उनको खाना दे दिया था। शादी से पहले मुझे कुकिंग नहीं आती थी, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें जैसे चावल या चाय बना लेती थी, और रोटी तो बिल्कुल ही बनानी नहीं आती थी। शादी के शुरू के दिनों में मुझे बड़ा मसला हुआ इस चीज़ का, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी कुकिंग आ गई। आजकल मुझे लगता है ऐसे ही है, सारी बच्चियां जो पढ़ती हैं तो वो कुकिंग नहीं उन्हें आती, और शादी के बाद में माशाल्लाह से वही लड़कियां इंतहाई अच्छी कुकिंग करने लग जाती हैं। मेरी काफ़ी सारी दोस्तें हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर करती हैं कि शादी के बाद ही सीखा है सब। और अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट हो तो फिर तो सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फिर तो बंदा देख देख के ही सीख जाता है। और ये खाना लेके मैं जा रही हूँ रूम में उनको खाना देने के लिए। और ये है जी शाम का क्लिप। शाम में हमने बनाने थे चावल, तो हमारी गैस बंद हो गई थी। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो गैस का मसला शुरू हो गया है। पहले हमारे एरिया में रात में गैस बंद नहीं होती थी, अब हमारी भी सारी रात ही बंद रहती है। इसलिए फिर हम बाहर आ गए और वो लकड़ियों वाली आग जला के हमने चावल बनाए थे। पहले तो गैस बंद ही नहीं होती थी, अभी बंद होना शुरू हुई है, तो अब कोई सिलेंडर वगैरह भरवा के रख लेंगे। लेकिन चावल हमने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बनाए थे सब ने। आग मुझे चला के दी थी मेरे हस्बैंड ने, और बच्चे भी पास बैठे बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और ऐसे ही चावल हो गए थे हमारे रेडी। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।